वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2023 के सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि आपके पर्टिकुलर कॉलेजेस में कितने कोर्सेज चलते हैं और उन कोर्सेज की कितनी सीटें वगैरह, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपका पूसा कॉलेज है, तो पूसा में कौन कौन से कोर्सेज है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, और इनकी कितनी सीटें हैं, फुल टाइम वाले बच्चों के लिए कितनी सीटें हैं और पार्ट टाइम वाले बच्चों के लिए कितनी, लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए कितनी सीटें, इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। पार्ट टाइम नहीं होता है, पार्ट टाइम इस बार हटा दिया गया आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पूसा के साथ साथ जितने भी आपके कॉलेजेस है, जैसे जीबी पंत हो गया, जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, उन सभी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं पूसा में, तो पूसा में कंप्यूटर साइंस है ही नहीं, तो लोग कहाँ से। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि कौन सा कोर्स कौन से कॉलेज में है। और आपको अभी से अपने मतलब नोट करके रख लेना है कि हाँ, ये जो ब्रांच है इस कॉलेज में, तो आपके घर के कौन सा नज़दीक होगा, कौन सा कैंपस अच्छा है, इस सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अभी से रखनी होगी। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर दो, आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ें समझाएंगे। तो फुल टाइम हो या फिर लेटरल एंट्री हो, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। और सीटें वगैरह बताएंगे कितनी सीटें वगैरह होती हैं, जैसे मैकेनिकल की पूसा में कितनी सीटें, कंप्यूटर की गुरु नानक में कितनी सीटें, इन सारी को सभी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से आपको समझाएंगे। राइट, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो पीडीएफ है आपकी सीट मैट्रिक्स का है ना, जैसे ये हमने ओपन किया, यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सीट मैट्रिक्स किसका मेंशन कर रखा है, फुल टाइम वाले बच्चों का, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये किसका है, यहाँ पे फुल टाइम का है, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स, ये देखिए ये मेंशन है। तो अगर आप स्टूडेंट देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया है, सबसे पहले आपका है अप्लाइड आर्ट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा अप्लाइड आर्ट्स है। उससे पहले ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे प्रोग्राम होगा, यहाँ पे कैंपस है, यहाँ पे आपका टोटल सीट है, यानी कि टोटल सीटें कितनी है ना, इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सबको इंक्लूड करके बताया जा रहा है। ये दिल्ली वालों के लिए कितनी सीटें होगी, आउटसाइड के लिए कितनी सीटें होगी, सारा कुछ मेंशन कर रखा है ऊपर, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अप्लाइड आर्ट्स जो प्रोग्राम है ना, यानी कि एक कोर्स है अप्लाइड आर्ट्स, ये मीराबाई में है, और ये देख सकते हो आपका एचजे भाभा में है, ठीक है। और इसकी कितनी सीटें, 75 सीटें। दिल्ली वालों के लिए कितनी सीटें रहेगी, 65। और यहाँ पे देख सकते हो आउटसाइडर के लिए सिर्फ 11 सीटें हैं यहाँ पे। राइट, इसी तरीके से आप देख सकते हो आर्किटेक्चर में भी सेम है बिल्कुल। आर्किटेक्चर का आप देख सकते हो, आर्किटेक्चर जो कोर्स है वो 2 कॉलेजेस में है आपके। एक तो आपका हो गया कौन सा, देखिए अशोक विहार, और दूसरा आपका महारानी बाग है, सिर्फ 2 ही में है ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही यहाँ पे मेंशन कर रखा है, टोटल सीट 75 रहेगी, 65 दिल्ली वालों के लिए और 11 सीटें बाहर वालों के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ आपका द्वारका में है और रजोकरी में। बाकी वही सीट डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही है, 75 सीटें, 65 दिल्ली के लिए और 11 आउटसाइडर के लिए। बाकी यहाँ पे देखोगे तो ऑटोमोबाइल दे रखा है, तो ऑटोमोबाइल के लिए भी सेम चीज़ मेंशन है यहाँ पे। ये देखिए ऑटोमोबाइल के लिए क्या मेंशन कर रखा है, ऑटोमोबाइल जो है 2 कॉलेज में, एक तो जीवी पंत हो गया, दूसरा आपका पूसा हो गया। राइट, अगला देखोगे तो आपका केमिकल आपके सिर्फ एक ही कॉलेज में, केमिकल जो ब्रांच है ना, वो एक कॉलेज में, वो आपका गुरु नानक में सिर्फ कितनी सीटें देख सकते हो, 150 सीटें, 128 दिल्ली वालों के लिए, और यहाँ पे 22 सीटें जो है आपका वो आउटसाइडर के लिए, ठीक है। बाकी स्टूडेंट अगला देखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सिविल। तो अगर आप सिविल देखेंगे तो ये आपका अशोक विहार में, ये आपका जीव पंथ में, ये आपका पूसा में, और ये कस्तूरबा में सिविल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सीटें कितनी इसकी 150 है, 150 है। और यहाँ पे पूसा में सिविल की सबसे ज़्यादा सीटें, पूसा में सिविल की देख सकते हो सबसे ज़्यादा सीटें कितनी, यहाँ पे 225 है, यानी कि 225 सीटें हैं, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये देखो दिल्ली वालों का मेंशन कर रखा है, दिल्ली वालों का 150 में से कितना है, 128, 225 में से कितना है, 191 दिल्ली वालों का, बाकी आउटसाइडर का यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। अगला स्टूडेंट हम नीचे की तरफ आएंगे, तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस कौन कौन से कॉलेजेस में, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, सकरपुर में, रोहिणी में है, मीराबाई में है, यहाँ पे देख सकते हो, और आपका द्वारिका कैंपस में, प्रीतमपुरा में, रजोकरी में। और ये जो नया कैंपस यहाँ पे एक ऐड हुआ है, कौन सा, डीएसयू रनहोल कैंपस, ठीक है, रनहोला कैंपस जो भी है ये देख लीजिएगा। राइट, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो है आपका ये सकरपुर में 300 इसकी सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पे रोहिणी में 150 सीटें, मीराबाई में 75 सीटें, द्वारका में 75 है, प्रीतमपुरा में 150 सीटें, रजोकरी में 150 है, और यहाँ पे देख सकते हो इस वाले में जो है 75 सीटें, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा आउटसाइडर और उसमें कितनी कितनी रहेंगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल का भी मेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल की जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये इलेक्ट्रिकल आपका अशोक विहार में, द्वारका में, रोहिणी में, और यहाँ पे पूसा में। और इलेक्ट्रिकल का इस बार कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि इसकी सीटें भी कम है और कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ इस बार सबसे हाई जाने वाला है। बाकी आप सीट वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बढ़िया है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर हम बात करें तो ये देखिए इसकी सीटें बहुत रहती है, एक बात तो है इस ब्रांच की। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स आपका है सकरपुर में,
ठीक है, रोहिणी में है, देख सकते हो प्रीतमपुरा में, महारानी बाग में और यहाँ पे पूसा कैंपस में। बाकी देख सकते हो किसमें कितनी सीटें हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स की सकरपुर में 225 सीटें, यहाँ पे देख सकते हो रोहिणी में कितनी 150 है, प्रीतमपुरा में 112 है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, राइट। अगला देखोगे तो फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग जो है फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, ये अगर आप देखोगे तो प्रीतमपुरा में है ना, अशोक विहार में, और यहाँ पे दो ही कॉलेजेस में होता है ये बस, अशोक विहार प्रीतमपुरा में 75 सीटें दोनों की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखोगे तो ये है आपका इंटीरियर डिजाइनिंग, तो इंटीरियर डिजाइनिंग ये आपका महारानी बाग में और ये अशोक विहार में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल की तो सीटें बहुत रहती है, देखो यहाँ पे मैकेनिकल का क्या मेंशन कर रखा है, मैकेनिकल आपका कहाँ पर है, अशोक विहार में, ठीक है, जीबी पंथ में, ओखला सेकंड में है, गुरु नानक में है, पूसा में और वजीरपुर में। और सीटें देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, 225 तो इसकी पूसा में, अशोक विहार में भी 225, यहाँ पे जी पंथ में 150 है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट हम नीचे की तरफ आते हैं, प्रिंटिंग, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रिंटिंग सिर्फ जो है पूसा में है, प्रिंटिंग जो कॉलेज है, प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है ना आपका कोर्स, वो सिर्फ पूसा में है। बाकी रोबोटिक्स वाला जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ जीबी पंथ में है और कहीं भी नहीं है। 75 सीटें इसका भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। टूल एंड डाई मेकिंग का देख सकते हो कि आपको वजीरपुर में एक ही कॉलेज में, आपका फार्मेसी 2 कॉलेजेस में, कौन कौन से में, द्वारिका और मीराबाई में। कितनी सीटें, 75। सबसे ज़्यादा इसका ही कट ऑफ आई रहेगा, सबसे ज़्यादा कट ऑफ आई फार्मेसी फिर इलेक्ट्रिकल का रहेगा, राइट। इसके बाद स्टूडेंट हम नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए लेटरल एंट्री का क्या मेंशन कर रखा है, तो लेटरल एंट्री का भी सेम रहेगा, बस ये ध्यान रखिएगा सिर्फ इसमें दिल्ली वाले बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी 11 सीटें ही होती है। जैसे अप्लाइड आर्ट्स अगर आपको मीराबाई में लेना है तो 11 सीटें, एच जे भवन लेना है तो 11 सीटें, इस तरीके से ऑटोमोबाइल अगर आपको जी पंथ में लेना है तो 11, मतलब सॉरी 11 कह रहा हूँ मैं, 7 सीटें, ठीक है, 7 सॉरी ये 7 है आपका, 7 सीटें, मतलब 7 ही सीट होती है इसके अंदर। बाकी अगर आप देखोगे तो केमिकल वगैरह में बढ़ रखा होगा, केमिकल में 20 सीटें, ठीक है, और ये सिविल में देखोगे तो अशोक विहार में 14 सीटें, ठीक है, और यहाँ पे जी पंथ में भी 14 सीटें, इस तरीके से पूसा में 20 सीटें इसकी। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, राइट। तो फाइनली स्टूडेंट अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करो, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, कॉल के लिए आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, राइट। अभी के लिए इतना, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।